Hello, this is Neeru Mittal from मथुरा. वेलकम टू सॉल्ट एंड पेपर कुकिंग क्लासेस. हम मथुरा में करते हैं ऑफलाइन क्लासेस और साथ ही हम ऑल ओवर वर्ल्ड देते हैं ऑनलाइन क्लासेस. हमारे पास 30+ बेकिंग एंड कुकिंग कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप कभी भी कहीं से भी किसी भी वक्त घर बैठे हमारे प्रोग्राम्स को, हमारी क्लासेस को, हमारे लाइव सेशंस को और साथ ही रिकॉर्डेड सेशन को एंजॉय कर सकते हैं. हमारे हर वीकली सेशंस होते रहते हैं, उन्हें आप एंजॉय कर सकते हैं. हम रेसिपीज़ बताते हैं फ्रॉम स्क्रैच, जो कि आप सीखने के बाद हमसे आप अपनी रेसिपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ होती हैं और बहुत इजी होती हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ होती हैं और स्मार्ट रेसिपीज़ होती हैं. तो हम ऐसी ही रेसिपीज़ के साथ आपके पास आते हैं. इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे हर बार लेकर आते हैं. इस बार हम आपके लिए कोई नया सेशन नहीं लेकर आए हैं, कोई नई क्लास नहीं लेकर आए हैं. इस बार हम आपके पास आए हैं लेकर आपको बताने के लिए कि हमारे पास जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं, जो लास्ट कुछ मंथ्स में हमारे वर्कशॉप्स हुए हैं, जो कि बहुत ही हिट रहे हैं, उनके आपके लिए हम लेकर आए हैं उनके लिए डिस्काउंट ऑफ़र. तो इस वीक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम चाहते हैं कि बहनें घर में सभी बहनें हैं, जो भी भाभियां हैं या फिर जो भी लोग हैं या भाई भी हैं, तो वो अपने घर के लोगों के लिए कुछ ऐसी स्मार्ट डिशेस बनाएं जो कि सबको बहुत अच्छी लगे, बहुत इंटरेस्टिंग हो और इजी बनाने में हो और खाने में हाई लेवल हो टेस्ट का और बहुत ही डिलीशियस हो. तो वो है रैप्स एंड रोल्स. हमारे बेस्ट रैप्स एंड रोल्स हैं, उस पर आपके लिए इस बार डिस्काउंट है हमारा ओरिजिनल फ़ी पर. अगर आपको वो हमारा रिकॉर्डेड सेशन ज्वाइन करना है तो आप अब उन डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको हमारे पेज पर मिल जाएगा. तो आप हमें यहाँ पर नीचे आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कर भी बता सकते हैं. मैंने फ़ैन ऑफ कर देना. तो जो भी है, आप हमारे बारे में जो भी जानना चाहते हैं या आप हमारा कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा रेनी सीज़न शुरू हो चुका है और आजकल हर चीज़ की साथ मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि कभी बहुत धूप, कभी बहुत गर्मी, कभी बरसात, कभी कुछ. तो हमेशा ही हमें भी मौसम के साथ में हमेशा हमारा मूड भी बदलता रहता है और हमारी खाने की ख्वाहिशें भी बदलती रहती हैं. तो नहीं पता कि कब कैसा मौसम हो और कब अचानक से हमारा कुछ मन कर रहा है. जैसे कि मॉनसून का सीज़न है, मॉनसून चल रहा है, तो कुछ ऐसी रेसिपी चाहिए होती है. अचानक से बारिश शुरू हो गई, घर में कोई आ गया, बारिश शुरू हो गई, तो हमको ऐसी रेसिपी चाहिए कि खाने में इंटरेस्टिंग हो, कुरकुरी हो और जल्दी से बन जाए. क्योंकि जब गर्मी हो जाती है, बारिश हो जाती है, बारिश के बाद किचन में काम करने का मन नहीं करता है. बट घर की सब लोगों की और हमारी खुद की भी डिमांड होती है कि हम कुछ बाहर का ना खाकर घर का कुछ क्रिस्पी खाएं, कुछ जल्दी से बनाकर लेकर आएँ. तो हम आपके लिए एक ऐसी ही इंस्टेंट रेसिपी लेकर आए हैं, इंस्टेंट मंगोड़ा रेसिपी, जिसे आप फटाफट किचन में जाएंगे और बनाकर ले आएंगे क्रिस्पी. अपने मेहमानों को खुश करेंगे, आप खुद भी खुश रहेंगे कि आपको किचन में गर्मी में ज़्यादा देर तक काम करना नहीं पड़ा है और आपके मेहमान, आपके घर में बच्चे बड़े सभी बहुत खुश रहेंगे. तो आज हम बनाने वाले हैं एक इंस्टेंट मंगोड़ा रेसिपी, जिनके बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपके घर में भी अवेलेबल रहते हैं हमेशा. बस बनाने का स्टाइल थोड़ा सा फ़र्क है. सारे वही चीज़ें हैं, सब हम बनाते हुए आए हैं, हम बचपन से वही चीज़ें खाते हुए आए हैं. हम इंडियंस हैं, हम हमेशा हेल्दी फूड को ही प्रेफर करते हैं, बाहर का फूड ना खाना पड़े, हम ऐसे ही सोचते हैं. तो हमें अपने बच्चों के लेवल से मैच करने के लिए कुछ ऐसी स्मार्ट रेसिपीज़ चाहिए होती हैं हमेशा. तो हम हमेशा आपके लिए कुछ ऐसी स्मार्ट रेसिपीज़ ढूंढ कर लाते हैं जो इंस्टेंटली बनकर रेडी हो जाएं. तो आज हम बनाने वाले हैं मंगोड़े की रेसिपी. जब जैसे ही बादल हुए, बारिश झमझम बरसने लगती है तो मन करने लगता है कि
कुछ क्रिस्पी खाएं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मंगोड़ा रेसिपी। तो मंगोड़ा रेसिपी बनाने के लिए हमें जो चाहिए हम बताते जाते हैं आपको। हमें चाहिए बेसन। यहाँ हमने 2 कप्स बेसन लिया है। बेसन सिंपल बेसन बहुत ही हेल्दी भी रहता है, ग्लूटेन फ्री फ्लावर रहता है, और हमेशा से ही हम सभी का फेवरेट रहा है बेसन। बेसन की बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में बनती हैं। तो बेसन में सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं बेसन का एक हम बना लेते हैं सॉल्यूशन, जैसा हम नॉर्मल पकौड़ों का सॉल्यूशन बनाते हैं। फिर हम उसमें कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो कि बेसन के फ्लेवर को, बेसन के पकौड़ों की बजाय मंगोड़े का फ्लेवर कैसे देगा वो हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम सबसे पहले बेसन को पानी से डिज़ोल्व कर लेते हैं। एक पकौड़े की कंसिस्टेंसी जैसा एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है जिसे आप हमारे वीडियो देखने के तुरंत बाद ही बना भी सकते हैं और हमें पिक्स भी सेंड कर सकते हैं। बहुत आप बताएंगे, जब आप बनाएंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि कितना हाई फ्लेवर है इस मंगोड़े का। इसे हमारी मम्मी बनाया करती थी बचपन में। जब भी हमें लगता था बारिश हो गई कि कुछ अच्छा सा मन कर रहा है खाने का, तो ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जिसे मम्मी ने ही सिखाया था मेरे को। तो मैं आज आपके सामने वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा थिनी साइड पर बैटर बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं पोहा, जो कि हमारे मंगोड़ों को देगा एक क्रिस्प फ्लेवर। ये देखिए, ऐसी रिबन कंसिस्टेंसी का हमने बैटर रेडी कर लिया है। थोड़ा सा अभी ये देखिए, जैसे अगर हम कर रहे हैं तो एकदम रिबन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, ये ब्रेक हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा थिनी और कर लेते हैं। थोड़ा वाटर ऐड करते जाएंगे और उसको थिनी बना लेंगे। ये हमारा 2 कप्स बेसन था। इसमें हम हाफ कप जितना पोहा ऐड कर रहे हैं। पोहा सिंपल पोहा है, इसको हमने जस्ट गीले कपड़े से पोंछ लिया है। आप चाहो तो आप धोकर भी ले सकते हो। इसको हल्का सा रनी वाटर में वॉश कर लो, एक सीव लेकर और रनी वाटर में वॉश कर लो, तो आप वो भी कर सकते हो तुरंत। और इसमें हमने लिया हाफ कप जितना पोहा। पोहा हमने इसलिए सबसे पहले ऐड किया है अपने मिक्सचर में, सो दैट के, क्योंकि पोहा जो होता है वो पतला होता है और ये पानी में जाकर फूल जाएगा। तो इसका जितना भी वाटर कंटेंट है वो सारा पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बैटर जो है वो थोड़ा थिक आ जाएगा, मंगोड़े जैसी कंसिस्टेंसी वाला आ जाएगा। अब हम इसमें एक तो हमने ऐड करा पोहा, एक मैजिक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, वो हम करेंगे बाद में। तो आप रेसिपी देखते रहिए, आपको वीडियो के एंड तक कुछ ना कुछ टिप ट्रिक्स मिलते ही रहेंगे। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप बिगिनर हैं, कोई बच्चे हैं जो बनाना चाहते हैं मंगोड़े, तो उसमें अगर हमने 2 कप्स बेसन लिया है तो हम इसमें 2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं मेजरिंग स्पून्स की बात कर रही हूँ। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, हमने सॉल्ट ऐड किया। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर, हमारे इंडियन स्पाइसेस बहुत ही टेम्पटिंग होते हैं, जो कि थोड़ा सा जीरा पाउडर और चॉप्ड ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज तो हम मंगोड़े में खूब सारी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन चिलीज मंगोड़ों का फ्लेवर होता है। मंगोड़े जितने स्पाइसी होते हैं खाने के बाद आए उतने ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करी हैं। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा जिंजर। बारिश के मौसम में जिंजर बहुत ही अच्छा होता है कंज्यूम करना। हम किसी भी फॉर्म में जिंजर हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए।
तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अपनी रेसिपी में, स्पेशली जो इंडियन रेसिपीज़ हैं उसमें तो हम जिंजर ऐड कर ही दें। ठीक है, तो अभी इसमें आ गए हमारे सारे स्पाइसेस। अब हम इसमें एक मैजिक इंग्रेडिएंट की बात कर रहे थे, तब तक हम अपना ऑयल भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, जब तक हम अपने मैजिक इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, वो है हमारा रोस्टेड पीनट्स। पीनट्स जो मूंगफली के दाने आते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स पर मिलते हैं, वही वाले पीनट्स हैं। इनको हमने रोस्ट कर लिया है। या तो आप कढ़ाई में सिंपली रोस्ट कर सकते हैं, और या आप माइक्रोवेव में 1 मिनट 30 सेकेंड के लिए किसी भी स्टील प्लेट पर रखकर और रोस्ट कर सकते हैं। 2 वे हैं आपको माइक्रोवेव में या कढ़ाई में सिंपली रोस्ट करने के। तो ये हमने ये रोस्ट कर लिए हैं इन मूंगफली को। रोस्ट करने के बाद हमने इनका छिलका उतार लिया, और देन हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। मिक्सर में ग्राइंड करने का भी मूंगफली को एक तरीका होता है। अगर हमने कंटिन्यूस मिक्सर घुमाया तो क्या होता है कि ये मूंगफली जो होती है, जितने भी नट्स होते हैं उनमें नेचुरल ऑयल होता है। अगर हम कंटिन्यूस मिक्सर घुमाएंगे तो उनका जो ऑयल है, मूंगफली का ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, जो कि फ्लेवर ख़राब कर देगा। तो इसलिए हमको हमेशा कोई भी नट्स हो, यहाँ पर तो मैं मूंगफली की बात कर रही हूँ, बट एक ये बहुत ही कॉमन टिप है कि जब भी आपको मिक्सर में कोई भी नट को ग्राइंड करना है तो आपको ऑन ऑफ या पल्स के बटन से ही करना है, अदरवाइज उनका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और उनके फ्लेवर ख़राब हो जाएंगे। अगर आप ऑन ऑफ बटन यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ। इससे क्या होता है, ये क्रश भी हो जाएगी और इसका फाइन पाउडर बनकर आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना, एक स्पून दो, कितना फाइन पाउडर बनकर आया है इसका। जस्ट हमने 4 टाइम्स ही इसको क्रश किया था और ये कितना फाइन पाउडर हो गया, और एकदम खुला खुला है, कोई इसका ऑयल भी रिलीज नहीं हुआ है। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स थे। हमारा पोहा जो है वो फूल गया है। यहाँ पर तो हम, क्योंकि आपके सामने हैं, लाइव सेशन में है, तो हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जब आप घर में बना रहे हो तो आप इसको 10 मिनट की रेस्टिंग दीजिए। सबसे पहले आप इसमें पोहा को भिगा दीजिए बैटर बना करके, जिससे कि बाकी के काम आप सब बाद में करेंगे तो आपका इतने में बैटर रेडी हो जाएगा। जैसे आप किचन में आ रहे हैं, बारिश हुई, आप किचन में आए और आपने सबसे पहले ये काम किया, उसके बाद सारे काम करें, फिर आपको टाइम भी और कम लगने वाला है, राइट। तो अभी हम इसमें मिक्स करने वाले हैं पोहा। 2 स्पून जितना, सॉरी, पोहा तो हम डाल चुके थे। ये क्रश्ड पीनट्स, क्रश्ड पीनट्स एकदम फाइन पाउडर भी नहीं है, इसमें थोड़े से पीसेज हैं जो कि जब आएंगे मुंह में तो वो बहुत ही मैजिक इंग्रेडिएंट का काम करते हैं। आप बताइए, एक सरप्राइजिंग रहता है कि किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है। बहुत नोन फ्लेवर है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो जज कर पाते हैं कि ये पीनट्स का फ्लेवर है। तो ये पीनट्स हो गए, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से चॉप्ड पोटैटो, क्योंकि हम इंडियन से पोटैटोज़ तो हमारे फेवरेट ही रहते हैं। ये फाइनली चॉप्ड पोटैटोज़ हैं, लेकिन अगर आपको पोटैटो का फ्लेवर ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, मतलब पोटैटो नहीं खाना करके, और आप जैन हैं तो भी आप उसको स्किप कर सकते हैं पोटैटोज़ को। ठीक है, तो अभी हमारा बैटर देखिए कितनी कंसिस्टेंसी का रेडी हो गया है। हमको इतना ही थिक बैटर चाहिए। इन केस कभी आपका बैटर ज़्यादा पतला हो जाता है और आपका इस कंसिस्टेंसी का नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपको सिंपली उसमें थोड़ा सा पोहा और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा कुकिंग है। बेकिंग के पार्ट में हम कोई भी अपने इंग्रेडिएंट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बट कुकिंग में हम अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया है मिक्सचर इसका, और इधर हमारा ऑयल भी गर्म होने हमने रख दिया था। हम देख लेते हैं कि हमारा ऑयल कितना गर्म हुआ है।
आई होप कि आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आ रही होगी। आपको अगर कोई भी रेसिपी को लेकर क्वेरी है या कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपका ये प्यार हमें मिल रहा है, इसीलिए हर संडे को हम आपके पास आते हैं। इंस्टा पर भी आते हैं हम और फेसबुक पर भी आते हैं। आज हमारे फेसबुक के व्यूअर्स से प्रॉमिस था कि हम आएंगे, क्योंकि हम लास्ट 2 बार से इंस्टा पर जा रहे थे, तो हमको बोला था कि इस बार आप फेसबुक पर आना है, इसलिए हम आपके सामने फेसबुक पर आए हैं। हाथ को जब हम ऑयल गर्म होने देखते हैं, जब हमें अभी हमको मंगोड़ा फ्राई करना है, तो मंगोड़ा फ्राई करने के लिए जो ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि मंगोड़े जो होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं। क्रिस्प बनाने के लिए उनको, क्योंकि हम एक साथ इतने सारे इसमें डालेंगे, तो अगर हमने थोड़ा जल्दी करा, वेट नहीं करा ऑयल को गर्म होने का और हम डालते गए, तो सारे मंगोड़े का जो ऑयल पी जाएंगे और उनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा, ऑयली हो जाएंगे मंगोड़े, क्योंकि मंगोड़े ज़्यादा ठंडा जाने से ऑयल का टेम्परेचर डाउन चला जाएगा और उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करें और ऑयल के टेम्परेचर को अच्छे से गर्म होने दें। हाथ को हीट अच्छे से फील होनी चाहिए कि आप हाथ रोक नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर इतना गर्म ऑयल हो जाना चाहिए। तो इस संडे को इस पूरा वीक आपके पास रैप्स एंड रोल्स का ऑप्शन है। आप हमारे वर्कशॉप को, रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे वीडियो एक्सेस ले सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग रैप्स एंड रोल्स थे। हमने उसमें फ्लेवर्ड मेयोनीज़ बनाना भी बताया था कि आप अपने मेयोज़ में किस तरीके से फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। उसमें हमने रैप्स बनाना बताया है फ्रॉम स्क्रैच, और बहुत अच्छी स्टफिंग्स बताई हैं और उनकी प्रेजेंटेशंस भी बताई हुई हैं। तो अगर आप हमारे इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इनके डिस्काउंट ऑफर के लिए और इनकी डिटेल्स जानने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो गया। हम थोड़ा सा डालकर देखते हैं कि कितना गर्म हुआ है। ये देखिए, अगर ये हमने ऑयल में डाला, ये मंगोड़ा डाला, और अगर वो स्प्रेड नहीं हुआ, वो स्टेबल हो गया, तो इट मीन्स कि हमारा ये परफेक्ट है, मतलब ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। क्योंकि इतना भी गर्म नहीं होगा ऑयल की पूरा सिक जाएगा मंगोड़ा डालते के साथ ही, और इतना भी ठंडा नहीं होगा कि वो स्प्रेड हो जाए। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च को क्रश कर भी डाल सकते हैं, उनसे भी इनका फ्लेवर एनहेंस होता है, अगर आपको पसंद है तो। मैं ये पूरा जो प्रोसीजर है वो हाई फ्लेम पर कर रही हूँ, और ये हम जो डीप फ्राई कर रहे हैं, मंगोड़ों का फ्लेवर जो आता है वो मेनली सरसों के तेल का आता है, तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल ही लिया हुआ है, हम उसी में डीप फ्राई कर रहे हैं। रिफाइंड ऑयल वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और डीप फ्राई का जितना भी प्रोसीजर है वो सरसों के तेल में ही करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल इतना हार्मफुल नहीं होता है। जो रिफाइंड होता है वो केमिकलाइज्ड होता है, और वो गर्म होकर उसके सारे केमिकल्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। मज़ा आने वाला है। जैसे ही बारिश आती है हमारे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि कोई ऐसी इंस्टेंट रेसिपी बताओ नीरू कि जो कि हम फटाफट से बना पाएँ। तो हमने कहा ठीक है, हम इस बार लाइव सेशन में आपके सामने यही रेसिपी लेकर आएंगे। जस्ट अ मिनट।
ये देखिए, ये जब हमारे एक साइड से सिक जाएंगे मंगोड़े, देन हम इसको जो है पलटेंगे, फ्लिप करेंगे सारे मंगोड़ों को। देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इनकी मंगोड़ों की। अब इनको हमको सेकना है। इनको सेकने के भी 2 वेज हो सकते हैं। लाइक अगर आपकी प्री प्लानिंग है, या अचानक से जैसे हो जाता है, ऐसे मौसम भी हो जाता है, अनप्रिडिक्टेबल है क्योंकि मौसम, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आधे सिके हुए मंगोड़ों को अपने फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपको खाने का मन करे तब आप उनको गर्म करिए, ऑयल को गर्म करिए, उनको रूम टेम्परेचर पर लेकर आइए मंगोड़ों को, और देन आप डीप फ्राई कर लीजिए। तो आप इस तरीके से भी इनको कर सकते हैं। या फिर आपके घर में पार्टी है, आपकी पार्टी पे बहुत सारे लोग आने लगे हैं, क्योंकि अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बनाने जाएंगे, स्टार्टिंग से ही बनाएंगे सारा, तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप इस स्टेज पर देखिए, अभी हमारे मंगोड़े जो हैं वो आधे सिक गए हैं। तो इस वाली स्टेज पर जो है हम मंगोड़ों को निकाल कर, जब ये ठंडे हो जाएंगे, देन हम जिप लॉक में कर डीप फ्रीज भी कर सकते हैं, और हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं 15 डेज तक। वैसे तो हमारे सारे बड़े लोग कहते हैं कि इतना फ्रिज का खाना नहीं खाना चाहिए, हार्मफुल होता है, और मतलब फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। लेकिन आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि क्योंकि दोनों ही लोग वर्किंग हो गए हैं, तो उसमें मुश्किल होता है, टेढ़ा हो गया आई थिंक ना, तो उसमें मुश्किल होता है कि आप कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई चीज़ें बनी हुई हों जिससे हम अचानक फटाफट से बना पाएँ। तो उस टाइम के लिए ये मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आप इनको आधा सेक कर और रख सकते हैं। ठीक है, एक टिप तो आपके लिए ये हो गई। एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी हम ये मंगोड़े जो हैं ये हमारे अभी सिके नहीं हैं। ठीक है, ये हमारे सिके नहीं है, लेकिन हमने इनको निकाल लिया है। क्यों निकाला है कि ये इसलिए निकाला है हमने कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे और ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, देन हम इसको दोबारा से सेकंड बैच के लिए डाल देंगे। ऐसा डालने से मंगोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं, और जल्दी भी सिक जाते हैं, उनका कलर भी अच्छा आता है। तो अभी जैसे ही ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, देन हम इसमें दोबारा से डालेंगे, और ये फिर बहुत अच्छा सिक कर आएगा। इंस्टेंट मंगोड़ा है, मंगोड़े की चटनी के साथ खाए मंगोड़े तो सभी को बहुत पसंद आते हैं। हम भी अपने पास 30+ कोर्सेज करवाते हैं। हमारे पास सारे इंटरनेशनल क्यूजीन्स हैं, मैक्सिकन, इटालियन, चाइनीज़ और भी बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी जो इंडियन रेसिपीज़ हैं वो हमेशा ही सबकी फेवरेट रही हैं और सभी को बहुत पसंद आती हैं। तो इंडियन रेसिपीज़ का कोई भी कंपटीशन नहीं है। हम कोई इंडियन रेसिपीज़ को बीट नहीं कर सकता है। इतने सारे स्पाइसेस हैं, इतने सारे वेरिएशंस हैं जिनको हम कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमारा जो ऑयल है वो अच्छा गर्म हो गया है। ऑयल इस टाइम पर अगर हमने ठंडे ऑयल में डाला ना अगर मंगोड़ा, तो फिर ख़राब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमारे ऑयल का जो टेम्परेचर है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। मैं थोड़े थोड़े कर डालूंगी जिससे कि अच्छे आ जाए। और जब भी हम डीप फ्राई किसी भी चीज़ को निकालते हैं तो जनरली हमने देखा है कि घरों में लोग किसी ऐसे ही निकाल लेते हैं या न्यूज़पेपर पर निकालते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। किचन टॉवल्स आती हैं, पेपर नैपकिन पर भी नहीं निकालना। पेपर नैपकिन भी जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है। तो हमको जो है किचन टॉवल आती है उस पर ही रखकर निकालना है मंगोड़ों को। अभी फर्स्ट बैच ये हम जो है सेकंड बैच में डालेंगे बाकी के मंगोड़े, जिससे कि ये प्रॉपर सिक जाएं जल्दी से, क्योंकि अभी इतना टेम्परेचर नहीं था ऑयल का कि सारे डाल दें और वो क्रिस्प हो जाएं। अभी इनका ये प्रॉपर रेडिश टोन तक आना चाहिए, तब हम उस टोन तक हम इनको सेकेंगे।
इनमें कोई आपको गैस को सिम नहीं करना, कोई घंटों का काम नहीं है, कोई इतनी प्रिपरेशन नहीं है। इतना मिक्सचर तो आप बनाकर भी रख सकते हैं घर में ना, और जल्दी से बना सकते हैं मंगोड़े। किसी का कुछ कमेंट है? आप लोगों को कोई कुकिंग से रिलेटेड कोई कॉमन टिप हो तो आप कोई कुछ पूछना है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वो भी आपको बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकते हो। ये देखिए, ये हमारे सिककर आ गए मंगोड़े, और कितने ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको इनकी क्रिस्पीनेस अभी चेक करवाऊंगी। अगेन सेकेंड बैच के लिए जो हमने आधे छोड़ दिए थे वो भी हम सेकेंगे, देन हम इनको प्रेजेंट करेंगे। 2 मिनट ऑयल को गर्म होने देते हैं। ये देखिए क्रिस्पीनेस, आवाज़ आ रही है ना, ये इतने ही क्रिस्पी बनते हैं। इनको हम जब तक ये हमारे सीख रहे हैं तब तक हम आपको प्रेजेंट कर देते हैं ये। और मैं आपको एक बार ही और बता देती हूँ कि हमारा रैप्स एंड रोल्स का सेशन पर हमारा डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसका जो कि बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ हैं, इसमें बच्चों के कैफ़े के लेवल को मैच करती हैं और आप हेल्दी वे में उन्हें बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। फेस्टिवल टाइम है, इस टाइम पर हर रोज़ नई डिश की ज़रूरत है, तो इसीलिए हमारे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं। आप हमें व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। और हमारे मंगोड़े बनकर रेडी हो गए हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट करने वाले हैं अपने इसमें हमने ग्रीन चटनी बनाई है। मंगोड़ों के साथ ग्रीन चटनी का फ्लेवर ही अलग आता है। और हम इसमें अगर आप ऐसे इंस्टेंट मंगोड़े बनाएंगे अपने गेस्ट के सामने तो गेस्ट आपके क्यों नहीं मुरीद होंगे, आपके भी फ़ैन हो जाएंगे कि कितनी अच्छी रेसिपीज़, वो भी इतनी इंस्टेंटली, एकदम स्मार्ट रेसिपी स्मार्ट लोगों के लिए। और ये हमारे रेडी हो गए हैं। बनकर आई होप कि दिखाई दे रहा होगा सबको। ये देखिए, इनकी आवाज़ ही बता रही है कितने क्रिस्प बने मंगोड़े। और इन्हें भी हम कर देंगे ऐसे। तो ये रेडी है हमारा इंस्टेंट मंगोड़ा, जो कि बहुत ही मैजिक इंग्रेडिएंट्स के साथ बना था।
तो आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, आप हमें व्हाट्सएप कर कर, कॉल कर कर या नीचे मैसेज कर कर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, जिससे कि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, आपके फ़ोटोज़ हमारे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, कि इससे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके सामने इसी तरीके की स्मार्ट रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए। तो सी यू टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।